पारोली गांव में 22 वर्षों में ऐसा नहीं हुआ था कि किसी गरीब माँ बाप की बेटी की शादी पैसों की कमी की वजह से ना हुई हो। गांव के गरीब परिवारों की बेटी के जन्म के बाद कम से कम बेटी की शादी की चिंता तो खत्म हो गई थी। जब भी किसी गरीब माँ बाप की बेटी की शादी होती थी तो गुप्त दान उस गरीब माँ बाप के घर पहुंच जाता था और बिना पैसों की अड़चन के वह गरीब माँ बाप अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर देते थे। लेकिन पूरे गांव को आज तक ये नहीं पता था कि गरीब बेटियों की शादी में यह गुप्त दान देने वाला कौन है, क्योंकि गांव का एक सज्जन बुजुर्ग बाबूलाल उस गुप्त दानी से गुप्त दान लेकर उस गरीब माँ बाप को चुपचाप दे देता था। गांव के लोगों ने जब भी बाबूलाल से उस गुप्त दानी का नाम पता जानना चाहा तो बाबूलाल सबको एक ही जवाब देता था, अगर तुमने उससे मिलने की कोशिश की तो वह गुप्त दान देने वाला उसी दिन से गुप्त दान देना बंद कर देगा। इसलिए गांव के लोग डर कर चुप हो जाते थे। गांव के लोगों का डरने का एक बहुत बड़ा कारण गांव का साहूकार भी था। 22 वर्ष पहले बोरा नाम के गांव के एक व्यक्ति की छोटी बेटी तुलसी को गांव का साहूकार पूरे गांव के सामने अपनी दबंगई दिखाकर यह कहकर उठाकर कोटे पर बेचने ले गया था कि तुलसी के पिता बोरा ने इसकी बड़ी बहन की शादी के लिए मुझसे कर्जा लिया था। अब यह मेरा कर्जा देने में आनाकानी कर रहा है, इसलिए मैं इसकी छोटी बेटी तुलसी को कोटे पर बेचकर अपना कर्जा वसूल करूंगा। इसलिए गांव के लोग उस साहूकार से कर्जा लेने से डरते थे और जो गांव के लोग साहूकार की असलियत जानकर भी उससे कर्जा लेते थे तो साहूकार उन्हें बर्बाद कर देता था। गांव में महामारी फैल जाती है, हैजा डायरिया से घर घर मौतें होने लगती हैं। इस महामारी में बाबूलाल घर घर जाकर एक एक मरीज की मदद करता है और उसकी मदद से बहुत से लोग इस महामारी से बच जाते हैं, परंतु हैजा डायरिया की चपेट में आकर स्वयं बाबूलाल के प्राण निकल जाते हैं। सज्जन बुजुर्ग बाबूलाल की मृत्यु के बाद गांव में गुप्त दान आना बंद हो जाता है। इसलिए गांव का एक गरीब पिता अपनी बेटी की शादी के लिए उसी निर्दयी बेरहम साहूकार से कर्जा लेता है और जिस दिन उस गरीब पिता की बेटी की शादी थी उसी रात एक महिला बुर्का पहनकर उस गरीब पिता के हाथ में नोटों के 2-3 बंडल रखकर कहती हैं कि पहले उस वैसी दरिंदे साहूकार का कर्ज उतारो, फिर कर्ज मुक्त होकर खुशी से अपनी बेटी की शादी करो। उस गरीब पिता की बेटी अपने पिता से एक बुर्के वाली महिला को बात करते हुए और नोटों के बंडल देते हुए देखकर गरीब पिता की बेटी दुल्हन के कपड़े पहने वहां आकर उस मदद करने वाली महिला के चेहरे से बुर्का हटाकर उसका चेहरा देखती हैं। बुर्के वाली महिला का चेहरा देखकर बेटी का गरीब पिता उस बुर्के वाली महिला के पैरों में गिरकर कहता है, तुलसी बहन, पूरे गांव को लगता था कि गांव की बेटियों की गुप्त दान से मदद करने वाली कोई गांव की ही बेटी ही है। गरीब पिता की बेटी अपने पिता से पूछती हैं, यह तुलसी जी कौन है? तब तुलसी उसके पिता को चुप कराकर उसकी बेटी को बताती हैं कि मैं कौन हूँ। इतने में रोने पीटने का शोर सुनकर गांव के बाकी लोग भी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। तुलसी सबके सामने कहती हैं कि जिस दिन गांव का साहूकार मेरे पिता से अपना कर्जा वसूल करने के लिए मुझे कोठी पर बेचने जा रहा था, उस दिन बाबूलाल चाचा को छोड़कर मेरी मदद किसी ने नहीं की थी। अगर उस दिन पूरा गांव मिलकर मेरी मदद करता तो आज मैं कोटे वाली नहीं कहलाती, मैं भी किसी की पत्नी माँ बेटी कहलाती। और अगर मर्द कोटे पर जाना छोड़ दे तो कोई भी बहन बेटी पत्नी माँ को कोटे वाली नहीं कहलाएगी। और गांव में गांव की गरीब लड़कियों की मदद इसलिए करती थी कि जैसा मेरा जीवन बर्बाद हुआ है वैसा गांव की किसी भी बेटी का जीवन बर्बाद ना हो। यह कहकर तुलसी रिक्शे में बैठकर वहां से चली जाती हैं। तुलसी की इस बात से पूरा गांव शर्मिंदा हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।